पिछले दिनों ख्वाब में खान साहब आए हैं, तो उसमें खान साहब एक बहुत बड़ा मैदान है कि जिसमें एक मस्जिद नज़र आ रही है। उसमें मस्जिद की बुनियादें तो मौजूद हैं और उसका मेहराब जो है वो थोड़ी दूर करके गिरा हुआ है। तो खान साहब का जो मतलब लंबा कद और वो सफ़ेद कपड़े और पिशावरी चप्पल के साथ आए हैं, उन्होंने मेहराब जो है वो अपने कंधे पे उठाया है, जैसे वो हीरो की तरह एक नमूदार होता है। वो मेहराब उठाकर उन्होंने मस्जिद के जो मेहराब वाली जगह थी वहाँ पे उसको नस्ब किया है। बुनियादें तो मौजूद थी, उसकी ईंटें जो थी वो बहुत दूर तक बिखरी हुई थी और बहुत सारे लोग जो थे वो खान साहब ने कहा कि आपको हर बंदे को अपनी अपनी ईंट उठाकर इस मस्जिद, ये जो मॉडल फलाही रियासत जो हमारी जिसको हम विजन लेके जिसका चल रहे हैं, तो इसकी जो दीवारें हैं वो हम सब ने तामीर करनी है। उनकी आवाज़ सुनते ही बच्चे, बूढ़े, औरतें, जो सब नौजवान जो थे तो वो अपनी अपनी ईंटें उठाकर तो उस बुनियादों पर रखनी शुरू कर दिए। इतनी देर में कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये यहूदी एजेंट है, ये इसकी बात ना सुनो, इसकी बात अनसुनी कर दो। लेकिन उन सब लोगों ने उनकी बातों को, वो शायद पीडीएम के लोग थे, मैंने ये उसको इंट्यूशन हुआ मुझे कि ये पीडीएम के लोग हैं, कि जो हमें वेलफेयर स्टेट, मॉडल वेलफेयर स्टेट है, उसके विजन तक पहुंचने में रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो रिटार्टेड माइंड सेट हैं। उन्होंने अपनी जिंदगियां चोरी चकारी हरामखोरी में गुजारी हैं, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनकी जिंदगियां आसान हों और वो अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें। तो उस ख्वाब के बाद जो है ये मैं इस वक्त पहली दफ़ा ये ज़मान पार्क में आया हूँ, तो उस जज्बे को लेकर मैंने अपनी इस्लाह की और पीछे जो इन चोरों डाकुओं को मैं वोट देता रहा हूँ उस पर मैंने तौबा की कि हमें अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरमियान में दौर गुजरा है 500 साल तक, ज़माना जो था वो उसमें चोरी चकारी, करप्शन और सारी चीज़ें जो थी बुरी तरह निज़ाम तबाह हो चुका था, निज़ाम तो था ही नहीं। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम आए। इस्लाम बेसिकली एक निज़ाम है कि जो लोगों की फलाह का एक बहबूद का निज़ाम है। तो ये जो खान साहब कहते हैं ना कि जी लोग बाहर से आएंगे, तो खान साहब ने चूँकि बाहर ज़िंदगी गुजारी है, इन लोगों ने ये जितने भी यूरोप और मगरब और ये जितने भी मतलब निज़ाम है, इनके पास तो कोई निज़ाम नहीं था ना जी। आप 100 साल पीछे चले जाएं तो ये मुआशरे बिगड़े हुए थे। इन्होंने हमारे ही इस्लाम निज़ाम का मुतालिया किया और जो उनके मुल्कों के लिए, उनकी अवाम के लिए फलाह के जो कवानीन थे उन्होंने ला के यहाँ पे अपने, और वो आज तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे मौलवी, हमारे ये जनरल्स, हमारे ये जजेस, ये इन लोगों ने हमें इस्लाम निज़ाम से दूर कर दिया। तो असल में ये निज़ाम तो हमारे लिए था, हमारी ज़िंदगियों की इस्लाह के लिए था कि हमारा नौजवान तरक्की करे, हमारी जो ख़वातीन तरक्की करें, हमारा जो इलाके तरक्की करें, ये पूरा एक निज़ाम है। तो इसलिए कहते हैं ना, वो कासिम अली शाह ने भी कहा कि मॉडल जो मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े लीडर जो नेल्सन मंडेला है, तो ये बिल्कुल उन्होंने गलत कहा। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मॉडर्न दुनिया का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुके थे, तो मॉडर्न करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने दुनिया को एक निज़ाम दिया, जिन्होंने तबाह हाल मुआशरे जो थे, अरब का जो गुमराह मुआशरा हो चुका था, उनको एक निज़ाम दिया। तो बेसिकली ये एक निज़ाम है, ये निज़ाम है। और ये सियासी और ये सियासी जो मौलवी हैं, ये जो रिटार्टेड मर्चेंट मौलवी हैं, इन्होंने हमें ये मजहब नहीं है, ये इस्लाम है, ये निज़ाम है जो जिंदगियों को साफ करता है, निज़ाम को साफ करता है, करप्शन से हमें दूर करता है, जो दयानतदारी की तरफ हमें एक तरगीब देता है। तो ये मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा, मैं अपने मौलवियों का भी, कि खुदा कुरान मजीद का दोबारा मुतालिया करें, अहदीस का दोबारा मुतालिया करें। ये निज़ाम तो हमें देखें, जो हमारे निज़ाम को देखेगा ना तो वो उसका दिल करेगा कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, मैं मुसलमानों के मुल्क में चला जाऊँ। आज हमारे मुआशरों में ये जो तरक्की पजीर मुआशरे हैं, हमारा नौजवान अपने पैसे उठा के लोग जो है ये मगरब में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि निज़ाम है। वही निज़ाम अगर हमारे मुल्क में आ जाए तो क्या ख्याल है ये सारे लोग हमारे मुल्क में नहीं आएंगे? तो ये असल में ये वेलफेयर का जो निज़ाम है, इससे हमें दूर किया जा रहा है। देखिए 75 साल में किसी डिक्टेटर ने, किसी सिविलियन सियासतदान ने, ये मौलवी फजलुर रहमान साहब 30 साल से इनके साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने क्यों नहीं कहा इनको कि ये वेलफेयर जो स्टेट का निज़ाम है, ये मोहम्मद अरबी का निज़ाम है, तो ये यहाँ पे नाफिज किया जाए, ताकि यहाँ का तो जो जीता मैं उसकी तरफ। तो नहीं, इन्होंने सब ने अपने बच्चों के लिए बनाया है, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। ये देखिए 75 साल में ये 10 लाख का जो सेहत का जो फ्री कार्ड है, ये पिछले 75 साल में हमने सुना ही नहीं। और मैं जब ये सुनता था ना कि ये मलेशिया में ये है, कनाडा में ये है, जर्मनी में ये है, तो मैं सोचता था यार यहाँ भी कुछ हो सकता है। और जब ये
انہوں نے یہ عملی طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس کے بعد کر کے دکھایا۔ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور یہ 20 سال کے گھروں والی اسکیم، میرے خود اپنے کزن ہیں، انہوں نے ابھی 24 لاکھ کا گھر لیا ہے، 20 سال کے اندر وہ پیسے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکلی ہماری فلاح کے لیے، ہمارے بچوں کی، اور اب بھی دیکھیں یہ سوشل میڈیا نے ان کی مت بجائی ہوئی ہے اور یہ خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس لیے جو ہے تمام جو لوگ جو ہیں، تمام ہمارے مولوی جو ہیں، تمام ہمارے جنرل جو ہیں، تمام ہمارے ججز جو ہیں، تو وہ قوم کے بچوں کا سوچیں، ملک کا سوچیں، تو تاکہ ہم ترقی کریں۔ اور شکریہ، بہت شکریہ۔